अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको लाहौर शहर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ होने वाले एक बड़े पुलिस मुकाबले की असल हकीकत बताएंगे। इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ फिल्मी अंदाज में हुआ। पंजाब पुलिस के एक बहादुर अहलकार ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। 4 अहलकार शदीद जख्मी हुए और एक डिलीवरी बॉय भी राह चलते जख्मी हो गया। यह मुकाबला एक ऐसे ग्रोह के साथ हुआ जिसमें एक खातून और कुछ जराइम पेशा अफराद शामिल थे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को इत्तला मिली कि फाहद बिलाल और उसकी बीवी राबिया, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे, लाहौर में मौजूद हैं। जब सीसीडी ने इनकी गिरफ्तारी के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की तो मुल्ज़मान एक कार में सवार होकर फरार होने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी देने का भरपूर मौका फराहम किया, लेकिन मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी देने की बजाय पुलिस पर हमला कर दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर मेन शाहराह पर डाकुओं और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इसी फायरिंग के नतीजे में अब्दुल रज़ाक डोगर नामी अहलकार शहीद हो गए और कई अहलकार जख्मी हुए, जबकि एक मुल्जिम मौके पर हलाक हुआ। अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंचे, इलाके को घेरे में लिया गया, लेकिन खातून और कुछ मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा रात के अंधेरे में जाए वकुआ पर पहुंचे और अपने जख्मी जवानों की अयादत की, जबकि आईजी पंजाब ने भी इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया। कंट्रोल डिपार्टमेंट के पुलिस मुकाबले के हवाले से हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में सारी तफसील बता दी। इस वक्त मैं उसी जगह पे, उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर एक पुलिस अहलकार ने जामे शहादत नोश फरमाया और 4 के करीब पुलिस अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और वो लोग जो पुलिस के ऊपर सीधे फायर कर रहे थे वो भी इसी जगह पर ही उनकी हलाकत हुई और उनकी लाश भी यहाँ पे पड़ी थी। ये वो चौक है जो कई रास्तों को आपस के साथ अब जो है वो जोड़ता है, कई शाहराहें हैं जिनको ये आपस में मिलवाता है। हम एनी शाहिदीन जो हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ें मौके पर देखी, वो गुफ्तगू भी आपको क्या करते हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल जो है हमारे साथ शेयर करना है, जो भी वो बताएंगे वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये वो जगह है, ये वो मुकाम है जहाँ पर वो डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो लाश जो है वो डाकू की वहाँ पे पड़ी हुई थी। आपको वो भी दिखाते हैं। ये वो जगह है जो हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो वाली फुटेज दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पे वो उस डाकू की, जिसका नाम बिलाल, फाहद और दूसरे का उस्मान बताया जाता है, यहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी थी। ये ब्लड जो है वो अभी भी मौजूद है। ये मेन शाहरा है, चारों तरफ से ट्रैफिक आती है, आप देख सकते हैं। और तकरीबन उस वक्त ये वाक़या पेश आया जब ये तमाम लोग यहाँ पर मार्केट में कोई अपनी ख़रीदारी करने के लिए या अपना सामान सौदा सलफ लेने के लिए भी आते हैं, और दिन के बाद जब शाम को लोग घर वापस लौटते हैं तो ये वो वक्त होता है जब लोग वापस अपने घरों की तरफ, अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा होते हैं। ये कुरान चौक इसको कहा जाता है, और इसमें तमाम इलाके में जो है उस वक्त खौफ व हरास फैल गया था कि पुलिस के ऊपर सीधे फायर डाकुओं की जानिब से किए गए, मुल्ज़मान की जानिब से किए गए, जिनको पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए उनको रोक रही थी। अब हम आपकी बात करवाते हैं उस शख्स से जिसने ये तमाम अहवाल अपनी आँखों से देखा भी, और उसने क्या कुछ देखा वो हम आपको सुनवाएंगे। ये वो मार्केट है जहाँ पर उस वक्त लोग मौजूद भी थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे फायर भी लगे। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको एक ऐसी फुटेज दिखाते हैं जिसमें पुलिस मुकाबला यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ख़तरनाक डाकुओं के साथ किस तरह से मुकाबला करते हैं। मोबाइल पर बनने वाली ये फुटेज और उसके बाद के हालात कुछ
मनाजिर दिल को दहला देने वाले एक छोटे से वीडियो क्लिप में आपको दिखाते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो पुलिस मुकाबला हुआ थाना काना पुलिस स्टेशन की हदूद में, जिसमें 2 डाकू जो हैं वो मौके पर ही हलाक हो गए और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ और 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। जहां पर ये वाक़या पेश आया, पुलिस मुकाबला हुआ, उसके इर्द गिर्द बाज़ार है, दुकानें हैं और जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारी अकब में पीछे एक दुकान है, मिल्क शॉप है और वहाँ पर भी फायर लगे और किसी का जानी नुकसान नहीं हो सका और खुदा का शुक्र है कि तमाम यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो महफूज रहे। इस पूरे वाक़े को एक नौजवान ने अपनी आँखों से देखा और अपनी आँखों से देखने के बाद वो क्या मंजर कशी करता है। साइम इसका नाम है, जो ये मिल्क शॉप है वहाँ पे ये गालिबन मौजूद था और इसने क्या कुछ देखा हम इसकी ज़ुबानी जानते हैं। साइम, कितनी उम्र है आपकी? 19 ईयर्स। 19 साल के हो? 19 साल के हो। तो यहाँ पे आप काम करते हो या आपकी अपनी दुकान? भाई की दुकान है, बड़े भाई की। अच्छा, बड़े भाई की दुकान है। तो जब ये वाक़या पेश हुआ, क्या था टाइम उस वक्त, क्या कुछ देखा आपने? तकरीबन 9 बजे का टाइम था, रात 9 बजे का टाइम। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपने क्या तो देखा? एकदम से हम तो अपने काम में मसरूफ़ थे, एकदम से गाड़ियाँ आई हैं। आगे ऑल्टो गाड़ी थी, उसके साथ एक प्रीवियस थी, तो प्रीवियस गाड़ी भागी है, ऑल्टो में हिट किया डाला पुलिस वालों ने। जैसे डाला हिट हुआ है, उसके अंदर से, ऑल्टो के अंदर से एक बंदा निकला, उसने फायर किया पुलिस वाले की तरफ। दोनों हाथ में पिस्टल थे उसके। जो गाड़ी में बैठा हुआ था? जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके हाथ, दोनों हाथों में पिस्टल था और पुलिस के ऊपर उसने सीधे फायर किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? पुलिस एहलकार को फायर लगा, वो गिर गया उधर ही। अच्छा। पुलिस एहलकार के साथ वाला जो पुलिस वाला बाहर निकला गाड़ी के अंदर से, उसने फिर उसके ऊपर ब्रस्ट मारा राइफल से, तो वो उधर ही गिर गया। वो जो फायरिंग कर रहा था, जो डाकू था, ठीक है। और गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी लड़की चला रही थी। लड़की चला रही थी? गाड़ी लड़की चला रही थी। अच्छा, तो ये बताएं कि फिर उस लड़की को पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, लड़की को नहीं पकड़ा, वो आपस में मसरूफ़ हो गए फायरिंग में, तो लड़की भाग गई, पर आगे जाके पकड़ लिया लड़की को भी। अच्छा, तो ये कितनी देर यहाँ पे फायर हुआ? आपकी दुकान पे भी फायर आया? हाँ, हमारी दुकान पे भी फायर लगे हैं। जहाँ मैं खड़ा हुआ था थोड़ी सी दूर मुझसे भी फायर लगा और दूध वाला ड्रम बाहर रखा हुआ है, उसमें भी फायर लगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट फायरिंग होती रही है लगातार। अच्छा साहिब, ये बताओ कि डाकू जो थे या जिनको पुलिस पकड़ना चाह रही थी, वो 2 गाड़ियों में थे? जी, वो 2 गाड़ियों में थे। एक तो गाड़ी फरार हो गई थी मौके पर ही और एक पकड़ी गई थी। एक पकड़ी गई थी और 2 डाकू जो हैं वो मरे? हाँ, एक डाकू इधर मरा और एक आगे जाके मरा और लड़की भाग गई थी, वो रिंग रोड के नीचे जाके पकड़ी गई है। अच्छा, वो लड़की जो थी वो रिंग रोड के पास जाके पकड़ी गई। तो क्या उस वक्त महसूस कर रहे थे जब हर तरफ तो गोलियां चल रही? ऐसे ही हो रहा था बस, जैसे फिल्मी सीन है। हमने तो पहली दफ़ा देखा अपनी ज़िंदगी में ऐसा सीन। अच्छा, तो दुख हुआ कि पुलिस वाला जो है वो हमारा सिपाही था, पाकिस्तान की शान थी, उन्होंने अपना अच्छा किरदार अदा किया पुलिस मुकाबले में। उसने मुलजिम को मारा अपनी जान दे के। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने लोग होते हैं जब ये 9 बजे के करीब आप बता रहे हैं कि कल थोड़ा सा रश कम था, वरना तो रश काफ़ी होता है। और फूड वाला जा रहा था, उसे भी फायर लगा एक टांग में। अच्छा, वो भी ज़ख्मी हुआ? हाँ, वो भी ज़ख्मी। 4 पुलिस वाले थे और एक पांडा वाला वो भी ज़ख्मी हुआ। तो फिर उसके बाद कौन लोग आए यहाँ पे? वो लाश एक पड़ी, डेड बॉडी इधर पड़ी रही है काफ़ी देर तक। फिर रात को कोई DSP DSHO DIG वगैरह आए हैं। अच्छा। तो उसकी स्कैनिंग वगैरह करते रहे, चेक किया, फिर लेके गए उसे बाहर। फिर लेकर तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। ठीक है। तो ये आपको पता था कि किस तरफ से आ रहे थे? कि ये इस तरफ से आए थे, वलेंशिया वाली साइड से, अंदर को एंटर हुए। ठीक है। इधर आके गाड़ी पकड़ी गई है। इधर फायरिंग पीछे से ही करते आ रहे थे वो पुलिस वाले, उनके पीछे। अच्छा, इधर आके टायर फट गया था। टायर फट गया, टायर पे यकीनन फायर किया होगा। तो ये पता चल सका कि इधर किसी के साथ डकैती उन्होंने पहले की थी? इधर का नहीं पता। इधर का नहीं आपको पता? अच्छा, मुझे बताओ कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे रश नहीं था उस वक्त, और अगर रश होता तो फिर यहाँ पे 10-20 लोग बैठे होते हैं? जाहिर सी बात है, काफ़ी रश होता है, 10-20 से भी ज़्यादा रश होता है। अच्छा, ज़्यादा रश होता है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने आपसे कोई पूछा, कुछ कोई तफसीलात आपने बताई? हमसे पूछ के गए थे कि आप ठीक हैं, आपको तो कोई मसला नहीं बना। बस उन्होंने देखा था कि इधर फायर लगा, सिलेंडर के पास फायर लगा, दूध वाले ड्रम में लगा। हमसे पूछा आप ठीक हैं? हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दुकानें बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, जब मसला हल हो जाएगा फिर खोल लेना। फिर हमने दुकानें बंद कर दी थी, उससे बाद नहीं खोली दुकान। ठीक है। सुबह तो ये जितने दुकानदार हैं ये सारे तो परेशान हो गए होंगे आप लोग? बात है जी, वो तो
तो परेशानी तो बनती है हाँ, जी। तो कुछ कहना चाहते हो ऐसे पुलिस मुकाबले जो पुलिस के हमारे जवान डाकुओं को पकड़ने के लिए जब उसको पीछे लगते हैं तो फिर हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं, कहना चाहते हो कुछ? जी वो माशाल्लाह उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है पुलिस वालों ने अपनी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में अल्लाह से आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा साइम, अब वो बताओ जगह जहाँ पे फायर लगे और इस नौजवान ने अपनी आंखों से देखा कि, अब ये बताया कि आप उस वक्त तो यकीनन फायरिंग हो रही थी, तो कहाँ पे लगा फायर? ये फायर इस जगह पे लगा, इस जगह पे लगा, इधर से लगा फायर, इधर से, और अच्छा। दूसरी साइड से निकल गया, इधर से बाहर निकला। ये जी देखा जा सकता है कि गोली जो है वो एक साइड से निकलती है और दूसरी तरफ से जो है वो निकल जाती है, और जो दूसरी गोली थी वो दूसरी गोली इधर लगी है, ये देखो दूसरी गोली इधर लगी है। ये सिलेंडर बिल्कुल करीब पड़ा, इधर लगी है गोली दूसरी। नहीं जी, ये भी हमें इस नौजवान ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे एक फायर लगता है और एलपीजी का सिलेंडर था और ये गोली यहाँ पे लगती है, और अगर ये खुदा ना खासा इस सिलेंडर को लगता तो फिर कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अच्छा साइम, ये बताओ कि और दुकानदार ये आप तो ज़ाहिर है 9 बजे का टाइम था, दुकान नहीं खुली हुई थी सारी? हाँ, दुकान ओपन थी, पूरी मार्केट ही ओपन थी यानी कि। अच्छा, पूरे तो लोग तो डर के हमारे सारों का, लड़कियां वगैरह कस्टमर आए हुए थे, शानू रोने लग गए थे सारे। हाँ, हमने हौसला दिया उन्हें, हम तो खुद डरे हुए थे बल्कि। ठीक है जी। नहीं जी, ये सारी तफसील इस नौजवान ने हमें बताई। नाजरीन, ऐसा नहीं कि तमाम पुलिस मुकाबले मुबैना होते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़मान हलाक हो जाते हैं और पुलिस एहलकार बाल बाल बच निकलते हैं। कुछ अर्सा पहले काना पुलिस स्टेशन की हदूद में गंजुमता के इलाके में भी एक ऐसा ही मुकाबला हुआ, जहां डाकुओं ने पुलिस पर सीधे फायर किए। ये एक हकीकत है और आप भी इस हकीकत को तस्लीम करेंगे। मजीद ये कि इस वाक़े की क्लोज सर्किट फुटेज सेफ सिटी कैमरों ने रिकॉर्ड की, जिसके बाद इसकी कानूनी हैसियत और इस पर कानून क्या कहता है ये जानना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने बात की माहिर कानून से, ताकि वो हमें बता सकें कि ऐसे पुलिस मुकाबलों के बाद कानूनी तकाजे क्या होते हैं और अदालत में उनकी हैसियत किस तरह देखी जाती है। आइए सुनते हैं माहिर कानून की गुफ्तगू। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि किसी बंदे को कानून में हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। अब देखिए, एक पुलिस मुकाबला हो रहा है, जिस तरह भी आप ये करस बता रहे हैं, एक जेन्युइन पुलिस मुकाबला हो रहा है जिसमें पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी भी हुआ है, उसके बाद वो शहीद भी हुआ है। अब ये सारा एपिसोड और मेरे ख्याल में उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, जेन्युइनली अगर कोई बंदा क्रिमिनल जो है वो पुलिस के साथ इस तरह का मुकाबला करता है तो पुलिस उसको सेल्फ डिफेंस में मार रही है, तो मैं समझता हूँ वो एक जेन्युइन पुलिस मुकाबला है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें चाह रहे थे, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन साथ अगर उसका मिस यूज़ होता है, फेक होते हैं, वो तो किसी साइड से भी लॉ भी ना परमिट करता है, ना किसी साइड पे परमिशन है। कानून की नज़र में देखें, हर शहरी बराबर है, हर शहरी की हिफाजत करना ये पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन पुलिस जब ड्यूटी कर रही होती है, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल उनके सामने आ जाता है जो उन पे हमलावर हो जाता है, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी जान बचानी है। जो लोगों की जानों के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी अपनी जान नहीं बचेगी, वो किस तरह काम करेंगे। लेकिन आप इसके साथ मिस यूज़ ये आता है कि फेक पुलिस मुकाबले होते हैं, जो आप मुबैना पुलिस मुकाबले कह रहे हैं। मुबैना पुलिस मुकाबले ना कानून में इजाज़त है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है, ना ही कभी किसी फोरम पे उनको अलाउ होता है। आप देखें, जो इस तरह के मैटर हैं वो अदालत में चैलेंज होते हैं, अदालत बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ प्रोसीड करती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि वो मुबैना पुलिस मुकाबला जो फेक स्टोरी बना के होता है वो किसी कानून में उसकी इजाज़त नहीं है। देखना पड़ेगा, पता कि हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर मुकाबले के फैक्ट्स डिफरेंट हैं। अब किसी मुकाबले को हम इन्वेस्टिगेशन के बगैर, इंक्वायरी के बगैर हम किस तरह उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड कर सकते हैं। मेनली ये है कि कोई भी मामला, फ़र्ज़ करें ये गंजुमत वाली जो आप बात करें, जब तक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी ना हो, एक्चुअल स्टोरी सामने ना आए, प्रायर टू दैट ना मैं को उसके बारे में ओपिनियन फाइनल कर सकता हूँ, ना आप इस तरह ओपिनियन अपनी फॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से जितने भी मामले हैं, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है,
वो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे के उसकी इंक्वायरी करवा सकता है, उस मैटर को ओपन करवा सकता है। अगर वो गलत है तो देन उनके खिलाफ प्रोसीड हो सकता है। इस वजह से जितनी देर तक किसी मामले से अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, उसकी इंक्वायरी सामने ना आए तो उतनी देर तक तो फिर उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा ना। अब देखेंगे, मैं इस बात पे तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये बात कहे कि किसी को मारने का अख्तियार है। स्टेट की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर शहरी का स्टेट ने तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर वहाँ पे कोई प्रोविज़न हो मारने वाली तो उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। इट मीन वहाँ पे मारने वाली कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जितनी चीज़ें भी देखें, कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो डिग आउट हुआ हो, इंक्वायर हुआ हो या किसी ने इंक्वायरी की कोशिश की हो। अभी तक जितने मामले हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा कोर्ट आ जाता है, कोर्ट में आके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दे, लेकिन आज तक जितने भी पुलिस मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं, कोई बंदा सामने आके अपने कोर्ट के अंदर आके कंप्लेंट भी नहीं ला रहा, कोर्ट के अंदर आके प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर रहा, अपना इस्तिगासा नहीं फाइल कर रहा, इंक्वायर इनटू मैटर नहीं करवा रहा। अब ये सारी चीज़ें अगर जिसके साथ मामला हो रहा है वो खामोश हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उस एक्ट को ना मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मेनली जब तक वो मैटर सामने ना आए, उसकी हकीकत सामने ना आए। देखिए, इतने मामलात होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, उन मामलात की इंक्वायरी होती है, वो मामलात अदालतों में जाते हैं, अदालतें उन पर डिसीजन देती हैं। मेन अप्रोप्रिएट फॉर्म्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं उन मामलात के लिए। अब देखिए, एक पुलिस मुकाबला फ़र्ज़ करें भावलपुर में होता है या हरुणाबाद में होता है या मुल्तान में होता है, सरगोदा में होता है, तो जिनके साथ पुलिस मुकाबला होता है उनके वरासा हैं, वो जाके इंडिपेंडेंटली अपना इस्तिगासा फाइल कर सकते हैं। उनके पास कानून ने रेमेडी दी है, तो अदालत जो है बिल्कुल उस इस्तिगासे पे प्रोसीड करके एज़ पर लॉ अगर वाकई गलत है तो उसको सज़ा दे सकती है। लेकिन अभी तक मेरे सामने तो कोई ऐसा केस नहीं आया या प्रेसिडेंट नहीं आया कि किसी बंदे ने जाके किसी फॉर्म पे इस तरह एजिटेट किया हो या इस तरह की क्वेरी सामने आई हो। तो इस वजह से जब तक कोई बंदा सामने नहीं लाएगा या कोई हकीकत जो है वो जब तक दबी रहेगी, आपको और मुझे नहीं पता लगेगा। इस वजह से जो मामला अदालत में आए या इंक्वायरी हो तो फिर ही हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये सच्चा है, ये झूठा है। एक बंदा जो है सराउंडिंग में कोई झगड़ा हो गया है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, एक राहगीर है, उसका कोई कसूर नहीं है। दो घरों की लड़ाई है, चाहे पुलिस की लड़ाई और डाकुओं के साथ है या पुलिस की लड़ाई किसी ऐसे बंदे हार्डन क्रिमिनल के साथ है, वो बेगुनाह है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो बेगुनाह बेचारा तो राह जाते हुए बेचारा अपने उस नाकर्दा गुनाह की सज़ा ले रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर तो राहगीर को या उस शहरी को या किसी भी मतलब सिटीज़न को ये महसूस हो कि जानबूझ के हमारे पे हमला किया है, फिर तो उसके पास रेमेडी है कि मुझे इन्होंने इंजर्ड किया है या मुझे कत्ल करने की कोशिश की है या मेरे पे कातलाना हमला किया है, फिर तो अपनी रेमेडी ले सकता है। लेकिन अगर वो दोनों साइडों से जिन आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और थर्ड पर्सन को जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली अकरेंस जो बन रहा है वो इंटेंशन तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो बीच में एक लड़ाई में घुस रहा है। उसके पास रेमेडी ये है कि वो बिल्कुल जाके अपनी प्रोटेक्शन तो सीख कर सकता है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन तो उसको स्टेट नहीं देनी है। एक बेचारा कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसके वरासा की तरफ देख के उसके बच्चे होंगे, उसकी फैमिली होगी या उसके पेरेंट्स होंगे, उन बेचारों के लिए वो वाहिद फ़र्द था जो कमाने वाला था। कोई भी पर्सन है, चलें कांस्टेबल की जगह किसी पर्सन को ले लें कि जो भी इस तरह के इंसिडेंट में बेचारा शहीद हो जाता है, उनके वरासा बेचारे जो है बड़े सारी ज़िंदगी उस चीज़ को देखते रहते हैं कि हमारा जो कमाने वाला है वो चला गया है, पीछे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो शोहदा की फैमिली को, हमारे मुल्क के दीगर जितने शोहदा हैं वो देखें कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा है ना। किसके लिए दे रहा है? स्टेट के लिए दे रहा है। स्टेट के लिए जो बेचारा कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उसकी कुर्बानी को याद रखना, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन शोहदा को याद रखना हमारी सबकी ड्यूटी है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। जब ईद आती है, शोहदा के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि उनके बड़ा नहीं है उनके साथ, तो मैं समझ जितने भी शोहदा तो वही हैं कुछ मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है। अब एक बोगस काम हो रहा है तो उसमें तो नहीं शहीद किसी को कह सकते ना। शोहदा के बच्चे बेचारे तो सांसें मरूंगी तो उनको होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली इस बात पे कह देते हैं कि चलें उसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। पुलिस फोर्स है, वो एक साइड पे जा रही है, ड्यूटी पे जा रही है। अब उनको तो नहीं पता कि हमारा आमना सामना किस लेवल का हो जाना है, कि अगली पार्टी किस लेवल की है, या अगला बंदा वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुलिस रेडिंग पे है या पेट्रोलिंग पे है, वो तो अपने रूटीन में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उनका नहीं पता कि अचानक हमारे सामना ऐसे पार्टी से पड़ जाना है कि जो हमारे से असले में 10 गुना। तो इस वजह से हर वक्त इस तरह की तैयारी तो पॉसिबल हो नहीं सकती। वो रूटीन में जो राउंड होते हैं, पेट्रोलिंग होते हैं, वो अपनी कर रहे होते हैं, वो रूटीन में पॉसिबल है। अब ये नहीं हो सकता कि हर टाइम 50 बंदे हों, इतना असला हो, इतनी गाड़ियाँ हों, हर वक्त मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है।
ये रूटीन में जब चीज़ें सच टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सच टाइप ऑफ इंसिडेंट होते हैं तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं गई या पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। वो आगे से जब सामना उनके साथ क्रिमिनल के साथ होता है तो फिर सच टाइप ऑफ इंसिडेंट में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। सर जुडिशल इंक्वायरी के लिए फॉर एग्जांपल एक पुलिस मुकाबला हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी के लिए मूवी कोई नहीं करता तो कैसे होगी? इट सेल्फ तो किसी ने नहीं करवानी। इस वजह से जो लोग, मैं पहले वाली बात पे हूँ कि जो लोग प्रोसीड करना चाहते हैं, जो परसू करना चाहते हैं, उन मामलात में इंक्वायरी भी होती है, उन मामलात में रिक्वेस्ट करके जुडिशल इंक्वायरी की भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, उन मामलात में FIRs भी होती हैं, उन मामलात में FIA भी इंक्वायरी करता है, उन मामलात में प्राइवेट कंप्लेंट्स भी होती हैं, उन मामलात में कोर्ट्स में केसेस भी चलते हैं, उन मामलात में सज़ाएँ भी होती हैं। लेकिन जब तक उसके वरासा या उसके बहन भाई या फैमिली में से लोग मुद्दई बन के सामने आके उस केस को प्रोसीड नहीं करेंगे, वो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं केस करेगी ना, कोई प्रॉपर्टी का केस तो नहीं है। तो इस वजह से जब तक वो लोग सामने आके एग्रीव्ड पर्सन कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ भी इट सेल्फ तो नहीं होगा। नाज़रीन, ये मुकाबला जिस तरह से हुआ और जहां पर हुआ उसके चश्मदीद गवाहों ने भी अपनी गुफ्तगू में वाज़िया किया कि ये एक असली पुलिस मुकाबला था जिसमें अहलकारों को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। बिलाशुबा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के वजूद में आने के बाद पंजाब भर में जराइम की शरह में नुमाया कमी देखने को मिली है। सोचने की बात यह है कि अगर लोकल पुलिस भी अपने फ़राइज़ इसी जज्बे और जिम्मेदारी के साथ अदा करे तो जराइम पर काबू पाने में मजीद कामयाबी हासिल हो सकती है। इसी सिलसिले में हमने बात की एक ऐसे सहाफ़ी से जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों और लाहौर के जराइम पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए सुनते हैं कि वो इस पुलिस मुकाबले और CCD की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, अहमद फराज साहब, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं उस पर तो आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। ये जो कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद भी हो गया, इस मुकाबले के बारे में क्या आपका तजिया है, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल अगर ईमानदारी से मेरे से आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं बिल्कुल इसे कहते हैं ना ईमानदारी के साथ इसका जवाब दूंगा। मेरे ख्याल में इसमें CCD लायक तहसीन है। जिस तरह उन्होंने इसको राउंड अप किया इन डाकुओं को, और अगर आप कहें तो मैं इसका कुछ पस मंज़र बता दूं। जी बताएं प्लीज़। अच्छा, ये जो वारदात जो हुई थी, ये जो कान्हा में जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें आपको पता है जो मारे गए है और है, दोनों डाकू थे, दोनों डाकू थे। और इसमें उन्होंने कुछ वारदात ये पिंडी में और इस्लामाबाद में वारदातें करते थे। ठीक है। और कुछ हुआ यूँ कि इन्होंने परसों जो वारदात की थी वो इन्होंने एक वारदात की मोटरवे पे, और फिर ये वारदात करके जब इन्होंने वारदात की तो क्योंकि आपको पता है कि CCTV सेफ्टी सिटी के कैमरे में लगे हुए हैं और पुलिस जो है इस बारे में काफ़ी उन्होंने सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ तो आ गई हैं, वायरलेस पे कॉल की जाती है जब वारदात होती है, सेफ सिटी को बता दिया जाता है, यानी कि तमाम टीमें जो हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। तो यही प्रैक्टिस हुई, मुद्दई ने फौरी फ़ोन किया जिस पर CCD की टीम फौरी तौर पर अलर्ट हुई और DSP हैं हुसैन हैदर जो माल्टाउन में गालबन CCD के हेड हैं, और DSP हैं फ़ारूक इवान, ये चूम को डील करते हैं, DSP हैं CCD चूम। ठीक है। इन दोनों की टीमों ने फौरी तौर पर ये निकले और उन्होंने फिर मोटरवे की तरफ रश किया अपनी जवानों के साथ। अच्छा, जब उन्होंने मोटरवे की तरफ जब ये भागे हैं ना तो निकले हैं तो ये जो कार जिसके बारे में सेफ सिटी ने इतला कर दी थी कि इस कार पर ये मशकूक कार है, इसको रोका जाए, चेक किया जाए, इसको राउंड अप किया जाए, तो ये भी इसका ताक़ुब कर रहे थे। अच्छा, ये जब ताक़ुब कर रहे थे तो उसी दौरान कार में से फायरिंग शुरू हो जाती है पुलिस की तरफ। ठीक है। जो हुसैन हैदर की गाड़ी की तरफ की जाती है और फिर फ़ारूक इवान साहब जो हैं, क्योंकि इनका आपको पता है कि मोटरवे से ये जो रिंग रोड है ये तकरीबन कुछ मिनटों का सफ़र है। बिल्कुल। तो इधर से वो निकले हैं, फ़ारूक इवान अपनी टीम के साथ निकले हैं, तो इधर से हुसैन हैदर निकले हैं। ठीक है। इन दोनों ने उसको राउंड अप करने की जब कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग की है। अच्छा, उसमें मज़े की बात ये थी जब फायरिंग उन्होंने की तो ये जो खातून बैठी हुई थी, ये फ़हद की बीवी है जो डाकू था, ये उनको ना मैगज़ीन में गोलियां लोड करके दे रही थी। तो इसी दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक जवान था रज़ाक डोगर, वो गोलियां लगने से शहीद हो गया और 2 जवान जो पुलिस एहलकार थे वो ज़ख्मी हो गए। देखिए, बात यह है जय शेख साहब
ठीक है, आपका सवाल या लोगों के जो सवालात हैं सीसीडी के बारे में, मशकूक मुकाबले के बारे में, लेकिन देखें उन्होंने जो भी है, अगर ये मुकाबला असली ही है, चले मान लिया तो ये असली है, नकली तो है ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जानों पर खेल कर उनको पकड़ने की तो कोशिश की है ना, और एक कीमती जान ज़ाया भी हुई है। इस बात को भी देखा जाए, मैं बाकी मुकाबलों की तो बात नहीं करता, मैं तो इसकी मुकाबले की बात करता हूँ। इस मुकाबले के बाद ये मेरी आप बात नोट कर लें, इस मुकाबले के बाद सीसीडी के जितने भी मुकाबले थे ना, वो सब जस्टिफाई हो गए। ठीक है, वो सब जस्टिफाई हो गए, क्योंकि इसमें कीमती जान गई है, और जान किसकी गई है? कानून नाफिज करने वाले इदारे के जवान की, और उस कानून के मुहाफ़िज की जो 3-4 महीने के बाद रिटायर होने वाला था। जी बिल्कुल। देखिए, जो रिटायरमेंट एक अलग बात है। देखिए उसके ये सुहेल सुकेरा साहब एक बात करते होते हैं, डीएजी हैं, जब कैप्टन मुबीन शहीद हुए ना, तो उन्होंने एक इज्तिमा में ये बात की, और आईजी साहब को उन्होंने कहा कि आईजी साहब, बात यह है कि उन बच्चों से पूछा जाए जब उनका बाप चला जाता है। तो देखें, ये एक बहुत दुख वाली बात है। वो शहीद हुआ है, अल्लाह को उसकी मंजिलें आसान करे, और उसकी फैमिली के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। ठीक है फराज साहब जी, जो आप सवाल मैंने जो आपसे पूछा, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि पुलिस एहलकार गालबन 4 बताए जाते हैं, एक राहगीर भी था, वो ज़ख्मी हुए और एक की जो है वो शहादत हो गई। बाकी जो मुकाबले होते रहे हैं उसको कैसे इस एक मुकाबले के साथ जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए उसको इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है कि इन्होंने, ज़ाहिर है इन पे इल्ज़ाम तो यही ना, एनकाउंटर्स का इल्ज़ाम है ना, एनकाउंटर्स का ही इल्ज़ाम है ना, तो ये ही आएगा कि ये देख ले हमने पकड़ने के लिए गए हैं और उसमें हमारी जवान की डेथ हुई है, हमारे जवान की शहादत हुई है, चाहे फिर जस्टिफाई हो गए। देखिए ना तो आज तक किसी पुराने मुकाबले की कोई जुडिशल इंक्वायरी का कोई मसला है, ना ही कोई रीट हुई है, तो ये सवाल किसने करना है, ये किसने पूछना है? किसी ने भी नहीं पूछना। तो ज़ाहिर है ये एक किसी ना किसी फोरम पे तो वो यही कहेंगे ना कि ये जस्टिफाई हो गया। अहमद फराज साहब, आपने एक किताब भी लिखी पुलिस मुकाबलों के हवाले से, और बड़ी लोगों ने पसंद भी की, और जितने अपने कैरियर में पुलिस मुकाबले देखे उनका 4,500 पुलिस मुकाबले, 4,500 पुलिस मुकाबले आपने डाले। ये तो तकरीबन 1,000 के करीब होंगे जो सीसीडी ने किए, 1500 होंगे। तो क्या फ़र्क देखते हैं उन मुकाबलों में और इनमें? देखिए वो जो मुकाबले थे वो भी मुबैना मुकाबले ही थे, आपको पता ही है, और ये भी मुबैना मुकाबले ही हैं। उन मुकाबलों में भी क्रिमिनल्स मारे गए थे, इन मुकाबलों में भी क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं, कोई बेगुनाह तो नहीं मारा गया। वो जो जिन मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं वो मैंने 90s से लेकर 91 से लेकर 2022 तक जितने भी थे इनकाउंटर्स, टॉप 100 के जो इनकाउंटर्स थे वो मेन वो थे। लेकिन जो मुलजिम मारे गए थे वो गालबन 4,000 से अबव मुलजिम थे जो मारे गए थे, और 4,000 समथिंग कुछ ऐसे थे जो टोटल एनकाउंटर्स थे, और जो मारे गए थे उनकी तादाद और थी। ठीक है। तो ये जो मुकाबले हैं इनमें आपको पता है 1500 के करीब बताया जा रहा है कि मुलजमान मारे गए हैं। तो ज़ाहिर है मुलजिम ही मारे गए हैं, कोई बेगुनाह तो नहीं मारा गया ना। बेगुनाह मारा जाता तो मेरा शोर मचा होता, आप भी शोर मचा रहे होते और मैं भी शोर मचा रहा होता। ठीक है। अच्छा फराज साहब, ये बताएं कि जिस मुकाबले में पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो जाता है और खुदा न खास्ता उसको जानी नुकसान पहुंचता है या शहादत के रुतबे पे वो फायज हो जाता है, तो इसमें और मुबैना मुकाबले में क्या फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पे? क्या देखिए मुबैना तो हमारा लफ्ज़ है ना कि बयान किया गया है कि ये मुकाबला हुआ है। ठीक है। होता तो मुकाबला ही है, वो होता तो एनकाउंटर ही है, जिसे हम अब आप उसको बेशक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का नाम दे दें या उसको जाली पुलिस मुकाबले का नाम दे दें, ये मुबैना लफ्ज़ तो हमारा है ना कि हमने जब कोई ख़बर बनानी है या हमने कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है तो हमने लिखना है मुबैना। नाजरीन को मैं बता दूँ कि मुबैना को कुछ लोग समझते हैं मुबीना नहीं होता, ये होता है मुबैना, यानी कि बयान किया गया, यानी कि जो हम तक बयान आया है हमने उसके मुताबिक वो लिखा कि जी मुबैना मुकाबला। ये आज तस्दीक कर दूं मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक और बड़ा शानदार इक़दाम किया जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि जो शहीद होने वाला अब्दुल रज़ाक डोगर था उसके जनाजे पे वो खुद तो गए ही, आईजी साहब को भी वो हॉस्पिटल लेके गए। यकीनन आईजी साहब ने वैसे भी जाना था लेकिन वो उनके साथ गए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अक्सर ये देखा है कि नमाज जनाजा तक अफसरान भी और आम लोग भी जो बहुत ज़्यादा रिलेशन हो तो फिर वो लोग कब्रिस्तान तक जाते हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब अब्दुल रज़ाक चीमा को उसकी तदफीन जहाँ पे की गई अब्दुल रज़ाक डोगर की,
वहाँ पे कब्रिस्तान में मौजूद थे। ये एक बड़ा ये पॉजिटिव। बहुत बड़ी बात की आपने, ये मेरे इल्म में नहीं था। बहुत बड़ा आदमी है सुहेल ज़फ़र चिट्ठा जिनका नाम है ना जनाब, देखें ठीक है लोग उनको बातें करते हैं लेकिन हम उनको जो पुराने जानते हैं, आप भी पुराने जानते हैं, वो एक जो है ना वो जिसे कहते हैं वो एंड है किसी का, उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत मजबूत है साहब के मालिक हैं सुहेल ज़फ़र चिट्ठा साहब। ये जो आपने बात बताई बिल्कुल ये बात हमने तो कभी किसी एसपी को नहीं देखा, हमने तो कभी किसी एसपी को नहीं देखा कि वो किसी की लाश को लहद में उतारे, किसी शहीद की लाश को लहद में उतारे। तो अगर उन्होंने ये इकदाम किया है तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत एक रहमदिल तो हैं, वो बहुत बड़े दिल के मालिक है। मैं तो अहमद फराज साहब ना सिर्फ वहाँ पे कब्रिस्तान पे वो गए, बल्कि उस शहादत और शहीद होने वाले एहलकार की कब्र पे खड़े होकर उन्होंने जो परचम है पाकिस्तान का और उसका यूनिफॉर्म शायद उसका भाई था या बेटा था, उनको वो दे रहे हैं, वो हवाले। तो ये उनकी देखिए ये उनकी एक बहुत पहली दफ़ा होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इससे पहले ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी। मेरा ख्याल है कि नहीं, हाँ जब कैप्टन मुबीन शहीद हुए थे तब कुछ लोग गए थे, बैजमेंट गए थे, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि वो एक आपको पता है एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर थे, तो ये एक कांस्टेबल था बेचारा। तो अगर एक एडिशनल आईजी के ग्रेड का बंदा, इस क्लास का बंदा अगर वहाँ पे जाता है उनकी कब्र पर और उनकी खुद मैयत को लहद में उतार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज किसको है? ये बहुत बड़ा मैसेज है उस फोर्स को, कि उन्होंने उनको उस फोर्स को मैसेज दे रहे हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ होगा वो उनके साथ हैं, और वो फोर्स दिलो जान के साथ अवाम की हिफाजत के लिए इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ लड़े। इसका मैसेज का मतलब ये है। सबसे पहले उनको ये जो क्रिमिनल्स कुछ यूट्यूबर्स हैं ना, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खुद को ढाल बनाया हुआ है, यूट्यूब की आदमी उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। कई मंशियात फरोश ऐसे हैं जिन पर 100 पर्चे हैं, डकैत रहे हैं साहब का यूट्यूबर, डकैत रहे हैं, उन पर मुकदमात हैं कत्लों के, ठीक है, वो उन पर संगीन क्राइम के इल्ज़ामात हैं, उन पर जराइम के इल्ज़ामात हैं उन पर, वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और वो सिर्फ सीसीडी की तारीफ़ें करते रहते हैं। ये देखें, ये सुहेल ज़फ़र चिट्ठा साहब को इस पर थोड़ा सा ना एक करना होगा, इस पर गौर करना होगा। इन क्रिमिनल्स को अपने डिपार्टमेंट के बारे में किसी भी किस्म के व्यूज़ से इनको रोकना होगा। फराज साहब, अगर कोई जराइम पेशा आदमी, मंशियात फरोश आपकी तारीफ़ कर रहा है तो ये कोई तारीफ़ है? बिल्कुल ये तारीफ़ नहीं, वो खुद को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। आप उसको पकड़े और कानून के कटहरे में लेके आए, उसको कानून की चारदीवारी में लेके आए। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, वो सिर्फ उसने इसको ढाल बनाया हुआ है। अगर कोई यूट्यूबर जो हैं उन्होंने ये काम कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो ये मैं सुहेल ज़फ़र चिट्ठा साहब से ये बिल्कुल उनसे मुखातिब होकर कहूँगा कि सुहेल ज़फ़र चिट्ठा साहब, आप एक बहुत नेक नामी ऑफिसर हैं। आपने एक इदारे को, सीसीडी को एक विंग नहीं, आपने उसको एक ब्रांड बना दिया है। इस ब्रांड को आपने बचाना है, और किससे बचाना है? इन यूट्यूबर्स से बचाएं, इन जराइम पेशा यूट्यूबर्स से बचाएं, जो सिर्फ इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स को ढाल बनाया हुआ है ताकि वो आपके जो हैं आपसे वो बच सके, आपके विंग से वो बच सके। तो आपकी मेहरबानी है, इनको फौरी तौर पर रोके। ये आपकी नेकनामी का नहीं बल्कि आपके महकमे की बदनामी का बायस बन रहा है। ठीक है। अच्छा फराज साहब, ये बात बताइएगा कि सीसीडी का मुराल पहले ही बहुत बुलंद था। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने भी बड़ी दफ़ा तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख की फ़ोर्स एक तरफ, 3-4 हज़ार की फ़ोर्स सीसीडी एक तरफ, तो क्राइम कंट्रोल कर लिया है। ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तो आज भी डकैती की वारदातें हो रही हैं। आज भी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब भी एक डकैती की वारदात हुई 11 लाख रुपए की। लेकिन जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि वो सिर्फ सीसीडी की वजह से हुआ है, बाकी किसी फोर्स की वजह से नहीं हुआ। तो ये क्या बात दुरुस्त है? ये आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर 60% देखें, मेरी बात सुने, ये जो थे ना पर मंथ 200 मर्डर्स होते थे, जिनमें आप डकैती मर्डर्स देख लें, एनिमिटी देख लें, कॉर्नर किलिंग देख लें, लड़ाई झगड़ा देख लें, ये 200 पर मंथ मर्डर होते थे, जो अगर देखा जाए तो 2400 बनता है। जी हाँ, सालाना। तो पिछले 1 साल में आपको पता है इन मर्डर्स की कम कितने हो, 60% मर्डर कम हो गए हैं।
अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें आप तादाद कहाँ पहुँच गई है। वो तादाद 2400 से तादाद 800 तक 800 तक आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये क्रेडिट गोज़ टू सीसीडी। ठीक है, तो फिर बाकी फोर्स की क्या ज़रूरत है? फिर देखिए वो वो क्या कर बाकी रही है? फोर्स ने इस तरह ना करे। आप थानों में भी तो आपने ये ज़रर के जो पर्चे होते हैं उन्होंने भी तो निमटने हैं ना, वो सीसीडी तो निमटने। ये मैच की सिक्योरिटी किसने देनी है? इसी पुलिस ने देनी है ना। मुहर्रम की सिक्योरिटी किसने देनी है? इसी पुलिस ने देनी है। तो ये आप इनको यहाँ पे रहने यहाँ दें, पतंगे जमा कर लें, जाली काम जो ये करते हैं इनको करने दें। असल काम तो वो कर रहा है सीसीडी का। जी। फराज साहब, हमने सीसीडी के पुलिस मुकाबले की तो बात कर ली। रमज़ान में जब एक तासुर है कि डाकू ईदी इकट्ठी कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो डाकू जो पिछले कई सालों से कम 2020 से वो लाहौर में डकैतियों की वारदात कर रहे हैं, और ये पिछले 1-1.5 साल में तो उन्होंने जो है उद्यम मचा रखा था डिफेंस के इलाके में कि डकैती की वारदात करते थे और फरार हो जाते थे। 19 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई डिफेंस में हुई जी। और उसके बाद 19 करोड़ की वारदात पे ऑपरेशन पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है और 53 लाख रुपए की दूसरी गली में वारदात हो गई। मतलब 15 की कॉलेज भी सब कुछ हुआ तो पुलिस वहाँ पे पहुँची है। उसका भी एक पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें भी जाज़े खान मारा गया, उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी आई। वो भी मुकाबला ठीक था। वो मुकाबला तो कहते हैं वो ठीक था, लेकिन बात यह है मुजाहिद शेख साहब कि ठीक है, चलें ठीक है जी, मुकाबला हो गया, बाकी साथी कहाँ चले गए? रिकवरी कहाँ गई? 19 करोड़ की वारदात उस मुदई से पूछें, उस घर वाले से पूछें जो उनका हाल है। इन्होंने तो आधे मुँह ये कह दिया जी डाकू मर गया है। भाई डाकू मर गया है, क्या वो माल सारा कब्र में ले गया है? कहाँ गया माल लूटा हुआ? तो देखें, ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ना सीएम साहब को दोबारा एक मीटिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने वो बहुत सीख पाई थी इस वारदात के बाद, उन्होंने इन पुलिस अफसरान की बहुत खिंचाई की थी। ख़ास तौर पर उन्होंने इस वारदात पर ना लाहौर पुलिस के अफसरान की बहुत ज़्यादा उन्होंने सरजनिश की थी कि 19 करोड़ की डकैती, खुदा का खौफ करें। और 53 लाख की तो वो तो छुपा ली ना, उसकी तो FIR है हमारे पास। बिल्कुल, तो उस पर बहुत सीख पाई थी कि ये फौरी तौर पर इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। वो जनाब इन्होंने एक खुद ही का इन्होंने एक मुकाबला सा जो उसको करके जी एक मुकाबला हुआ, उसमें जाज़े खान नमी मारा गया है, तो ये गाड़ी वही है, तो ये हो गया तो वो हो गया जी, हम मुल्ज़मों के पीछे हैं। तो जो पीछे हैं तो कहाँ हैं जी वो मुल्ज़मान? ना मुल्ज़मान पकड़ गए ना रिकवरी हुई। फराज साहब, मैं तो हक़ाइक़ पे मबनी बात करूँगा क्योंकि उसकी क्लोज सर्किट फुटेज सेफ सिटी की फुटेज आई। 19 करोड़ रुपए का एक डाकू करने वाला मारा गया, ठीक हो गया, वो किधर है 19 करोड़ और बाकी साथी किधर है? ये सवाल किससे जी? बेहतर, आपकी बात बिल्कुल दूसरा। ये सवाल जो है ना, ये आप उन्हीं से करें जिन्होंने इसको मारा है, डाकू, इस डाकू को मारा है। देखें, उसको ज़िंदा भी पकड़ा जा सकता था, उसको ज़िंदा पकड़ने के उसको चांसेस थे। आप देखें ना, कानून क्या कहता है? कानून 99 जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि जी आपने मुल्ज़िम को जब पकड़ना है तो उसको इतना का आपने ज़ख्मी करना है कि उसकी जान ना जाए। ठीक है, ये सेक्शन में कहता है ना, कानून की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो क्या सेक्शन 99 का इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपने उसको मारना ही मारना है? सेक्शन 100 ये में है। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 100, वो लॉ क्या कहता है? उसमें यह है कि जब आपको इस्तेमाल हो जाए कि आपको मुल्ज़िम मार देगा, फिर आप हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग करके उसको मार सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, 40 से 50 पुलिस वाले हों, एक डाकू हो, उसको ज़िंदा पकड़ना मुश्किल है। ठीक बात है जी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास कि जो बाकी 3-4 डाकू थे वो कहाँ गए? कहते हैं दीना जेलम तक उनके पीछे गए हैं। जेलम तक गए हैं तो फिर आ जाए, फिर जेलम से ये वापस। अब ये भी उन्होंने कहा कि हमने टीमें वहाँ पर रवाना की हुई हैं, अभी तक आए तो नहीं ये वापस, पकड़े फिर उनको। वहाँ पर भी एक शख्स मारा गया। हाँ जी, वहाँ पर भी मारा गया, वो भी इस पर डाल दिया। और पता चला है कि ये जो है ना मुल्ज़िम वगैरह जो है, ये जो डकैती वाले, ये कहीं निकल गए हैं। ये अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के, उनके पासपोर्ट सामने जी, वो निकल गए यहाँ से, निकल गए। 19 करोड़ लेके गए जी, 2020 से लेके हाँ जी, वो अब तक की जितनी वारदातें, आपको पता है कि यही डाकू, यही गैंग, एक साबिक DC लाहौर भी थे, उनके घर भी वारदात कर चुके हैं। 100 तोले सोना उसका लेके गया।
तो ये तो फिर इनको चाहिए ना, ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाली जो इदारे हैं, या जिसे कहते हैं जी हमारे पास बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी, तो कहाँ है वो सिर्फ लिखने की हद तक जी, कहाँ तक, सिर्फ खबरों की हद तक, प्रेस रिलीज़ की हद तक। ठीक है। नाजरीन, जान का नजराना पेश करना मुल्को कौम के लिए अपने बच्चों को यतीम करना कोई आम जज्बा नहीं। ये वो जज्बा है जिसके तहत पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाले अफसरान और अहलकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और शहादत के रुतबे को हासिल करते हैं। यही वजह है कि पुलिस अफसरान और अहलकार शहादत को एक अजीम मुकाम समझते हैं और इस जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और अहलकार शहादत के रुतबे को किस तरह देखते हैं और इस बारे में वो क्या कहते हैं। अवैस मलिक साहब, जो पुलिस डिपार्टमेंट आपका रहा है जिससे आप रिटायर हुए, इसमें जो पुलिस कांस्टेबल हो या पुलिस ऑफिसर हो, शहादत के रुतबे को कैसे देखते हैं? देखें, ये महकमे की असास है और ये बहुत बड़ी एक रुतबा है जो किसी को शहादत का मिले, और जो बंदा अपनी जान दे रहा है वो कल के मुस्तकबिल को बचा रहा है, कल की नस्लों को बचा रहा है, वो अपना आप कुर्बान करके हमारा मुस्तकबिल सेव कर रहा है, आगे जो नस्लें आने वाली हैं उनका मुस्तकबिल सेव कर रहा है। और शहादत एक ऐसी चीज़ है कि जो एक मुसलसल उसके अंदर जो जराइम पेशा लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुसलसल जिहाद का नाम है, और जो एक दफ़ा शहीद हो जाए उसकी फिर मुसलसल लोग उसकी तारीफ़ और तस्रीह और उसमें रहते हैं कि ये इसने बहुत बड़ा रुतबा हासिल किया। और ये वाकई एक रुतबा, इसमें कुरान ने भी बयान किया इसके बारे में, और इस्लाम की जो रूह है वो तो शहादत के ऊपर डिपेंड करती है। और जंगों के अंदर और आम उसमें क्या नाम है, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जान देना, इससे बड़ा रुतबा और कार खैर कोई है ही नहीं कि आप अपनी सारी जो ज़िंदगी है उसको कुर्बान करते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं, अपने ख़ानदान को सारे उस पर दाव पे लगा के, और आप एक नेशन के लिए, अपने महकमे के लिए, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके वक़ार के लिए अब अपनी जान दे दें, इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जब कोई पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है, उसमें भर्ती होता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो या इससे बड़े रैंक का हो, तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि जो खिदमात उसने सर अंजाम देनी है मुल्क के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, शहरियों के लिए, उनकी इज़्ज़त, माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसमें अपनी जान भी उसकी जा सकती है। आपस में कुलीग्स, आपस में पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान डिस्कस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोफेशन में हैं और रोज़ आपका जो है वास्ता उन लोगों से है जिनको परवाह नहीं है, और जो लोग दूसरों की जान और माल को ख़तरे में डालते हैं अपनी उसमें, तो आपको रोज़ ये इस बात की बातचीत भी होती है, इस बात की आपस में डिस्कशन भी होती है, और ये एक जज्बा होता है जो हर इंसान में मुख्तलिफ उसमें पाया जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, किसी का उससे ज़रा कम, लेकिन ये है कि जो भी फोर्स में आता है उसको पता होता है कि ये किसी वक्त भी मेरे साथ ये वाक़या हो सकता है और मैंने अपनी जान देनी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, अपने महकमे के लिए, और उसको सुरखरू करना। ठीक है। तो अवैस साहब, जब किसी ऐसे मिशन पे पुलिस जाती है और उसमें सीनियर अफसरान भी होते हैं, नीचे जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, वो भी यकीनन अपनी तैयारी के साथ जाते हैं किसी मिशन पे, किसी टास्क पे, तो किसी को मालूम नहीं होता कि किसी के साथ क्या मिसहैप हो सकता है, वो सुरखरू होकर वापस आएंगे या किसी की जान जा सकती है या शहादत के रुतबे पे वो जा सकता है, तो तब क्या जज्बात होते हैं पुलिस के लोगों के? देखें, जब आप किसी भी मिशन पर जाते हैं तो ये तो ऑब्वियस होता है कि आप वहाँ से या जीत के आएंगे या आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, और आप जैसे ऐसे आउटलाउज के ख़िलाफ़ जाएंगे जो कि बड़े दहशत गर्द हैं या जो है
तो वो तो आपको जहन में होता ही है कि ये शहादत का रुतबा भी मिल सकता है, बस ज़ख्मी भी हो सकते हैं और भी कोई वाक़या आ सकता है। लेकिन यह है कि जब कोई साथी शहीद हो जाए तो उसका एक दुख का एहसास होता है, एक बड़े कर्ब से गुजरना पड़ता है। कई लोगों के साथ आपकी इतनी ज़्यादा वो होती है, हर वक्त का साथ होता है, तो बड़े कर्ब से गुजरना पड़ता है। अगर कोई साथी शहीद हो जाए उसके दुख और अफसोस में बहुत कर्ब से गुजरना पड़ता है। और ये ज़ाती तौर पे काफ़ी जगह पे ये देखा गया कि जो साथ वाले लोग होते हैं उन पे इंतहाई कस्म परसी का आलम होता है और बड़े दुख, और उसमें वो आलम बड़ा दुखी होता है कि आपका एक साथी जो है वो जान दे दी है उसने और वो शहीद हो गया है और कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, तो वो परेशानी का आलम होता है, दुख होता है उसके अंदर। लेकिन उस वक्त आपको हौसले की भी ज़रूरत होती है और जो कमांडर होता है उसका काम यही होता है कि वो अपने जवानों को हौसले में रखे। नुकसान तो हो जाता है लेकिन अपनी टीम को इकट्ठा रखे, उनमें हौसला रखे। तो बहरहाल ये एक दुख का कर्ब और दुख का आलम होता है। वैसे कोई ऐसे दोस्त आपके, ऐसे कुलीग जो शहीद हुए हों और आपके साथ पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हों, उनका जिक्र करना चाहें? जी बिल्कुल, वो एक जिसमें मैं ज़ख्मी हुआ था बम धमाका में, सेशन कोर्ट वाला बम धमाका जो 1997 में हुआ था, जिसमें आज़म तारक और ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब पेश होने आए थे अदालत में। तो उसमें बम धमाका हुआ था जिसके अंदर मैं ज़ख्मी हो गया था और 23 लोग जो हैं पुलिस वाले और आम शहरी जो है वो शहीद हो गए थे। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे पास एक ASI मेरा था जो मेरे कान में बात कर रहा था जिस वक्त वो धमाका हुआ और वो शहीद हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी साथी थे मेरे जो शहीद हो गए। 19 पुलिस वाले थे, 3-4 सिविलियन थे। तो बड़ा दर्दनाक उस वाक़या में कर्ब आलम का कुछ समझ नहीं आ रही थी और धुएँ के बादल छट गए थे, इतना बड़ा धमाका हुआ था, काफ़ी देर तक तो कोई होश ही नहीं आई। तो मुश्किल लम्हा था। ठीक है मलिक साहब, जो लोग शहीद होते हैं और जैसे ये पिछले दिनों क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक लाहौर में हकीकी मायनों में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार की जान चली गई, 4 के करीब जख्मी हो गए। तो IG साहब उस जनाजे में आए, एडिशनल IG CCD शेख ज़फ़र चट्टा उसमें आए और भी सीनियर अफसरान आए। और फिर एक रवायत नई एक जन्म लिया जो हमने देखा कि शेख ज़फ़र चट्टा साहब उस एहलकार की जहाँ पे तदफीन की गई वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे उसको लहद में उतारने तक वो वहाँ पे थे। तो महकमा मराद देता है? देखें ये तो ट्रिब्यूट है ना कि आपके महकमे का सरबराह जो है वो आपके तदफीन के वक्त वहाँ पे जा रहा है, इसलिए उसकी फैमिली को भी हौसला होता है और ये उनको ये गुमान होता है कि ये हमारे साथ खड़े हैं। देखें इसके अंदर वक्त के साथ साथ बहुत बेहतरी है। जब हमारे वाक़या हुआ था तो हमें तो शायद मेरा पता इलाज के पैसे भी नहीं मिले थे, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी बेहतरी आई। अब तो हम शहीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और शहीदों के हर घर तक, हर उनकी मुसीबत तक महकमा जितनी कोशिश हो सकती है उनके बच्चों को पढ़ाने की, उनकी फैमिली की लुक आफ्टर की, और अब तो पुलिस वाले कोशिश करके उनको घर भी लेके देते हैं जो। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है कि और लोगों को ये अब एहसास है कि हमारा महकमा, हमारे अगर किसी की जान चली गई है तो उस महकमे ने उसका साथ दिया है, महकमा उसके साथ खड़ा होता है। वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आई है और यकीनन और आती जाएगी, क्योंकि ये इस महकमे का सासा है। इनकी वजह से इस महकमे का नाम सुरखरू हुआ है। इस महकमे की इज़्ज़त इसी इन शोधा की वजह से। इन शोधा को जितना खराज तस्लीम पेश किया जाए वो कम है, और जितना इनके लिए मुराद दी जाए, जितना इनकी हेल्प की जाए वो कम है। जो उन्होंने जो फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान दी है इसका कोई मुतबादल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब जो है काफ़ी हालात अच्छे हैं और पुलिस और गवर्नमेंट जो है वो शहीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है और ज़ाहिर है इसके साथ वक्त के साथ साथ और बेहतरी आएगी, लेकिन हर हुकूमत ने इसके अंदर बेहतरी की है। ठीक है, तो मलिक साहब जो उस वक्त शहीद हुए थे आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे, यकीनन उस वक्त वो शहीद पैकेज और जो सारा कुछ था वो भी नहीं था, उसमें कोई तो इलाज मुआवजा जो है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं कोई वो इलाज मुआवजा भी उस वक्त नहीं हुआ था। वो सरकारी अस्पताल में दाखिल हुए? जी वो ज़ाहिर है, मैं तो उस पर मैं क्योंकि SHO ग्वालमंडी था और वो
सारे ज़ख्मियों को मी हॉस्पिटल ले गए, ठीक। तो वो तो सरकारी इलाज जो वहाँ पे अस्पताल में होता वही हुआ था। लेकिन वो ये है कि उस वक्त मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इदराक ही नहीं था। अब तो शहीद पैकेज आ गया, बाकायदा ज़ख्मियों के लिए बाकायदा पैकेज आ गया है कि अब तो बड़ा इलाज मुआवजा जी जी किया इलाज जाता है। मुआवजे के लिए अब ख़ास तौर पे जो है कि अफसर वहाँ पे पहुँचते हैं मौके के ऊपर, और वो चाहे IG रैंक के हों वो पहुँचते हैं, उनकी इयादत करते हैं, डॉक्टर से रिव्यू करते हैं, पूरा उसकी यानी कि बैक किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। उनका जो महकमे के लिए या आवाम के लिए जानते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, और ये एक अच्छा जज्बा है, इसको और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो उस वक्त शायद इदराक नहीं था, ना महकमे को इतना इदराक था ना कुछ। शायद एक दो बंदे जो शहीद हुए तो उनके कुछ एक दो भाई वगैरह भर्ती हुए थे, उसके बाद फिर ये जो है ना कानून में भी आया, और फिर उसके अंदर के शहीद पैकेज किस तरह होगा, क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन क्या होगी, वो कि शहीद की क्या कंपनसेशन होनी है, लेकिन जो माली दुनियावी तौर पे हो सकता है वो बेहतर से बेहतर हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे कि IG पंजाब अब्दुल करीम साहब ने कहा कि, और एडिशनल IG CCD उन्होंने कहा कि जो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार या जो एहलकार था रज़ाक डोगर, उसका खून रायगा नहीं जाएगा। यकीनन डिपार्टमेंट भी उनके साथ, उनके लवाहिकीन के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद हो जाते हैं या किसी किस्म की भी दहशतगर्दी में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनके ख़ानदान वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके ख़ानदान के लिए देखें कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ये चूँकि खुदा ताला की ज़मानत है इसके अंदर, और इस्लाम की असास है ये शहादत जो है, तो इससे बड़ा एजाज़ भी और कोई नहीं है। वक्ती तौर पे देखें, दुनियावी तौर पे ज़रूर नुकसान होता है, किसी का प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो उससे ज़्यादा किसी का नुकसान हो नहीं सकता। किसी के छोटे छोटे बच्चे हों, किसी भाई का बहन, किसी बेवा का वो खामन चला जाए, किसी माँ का बेटा चला जाए, इससे ज़्यादा और दुख की बात हो नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ ये रुतबा बहुत बड़ा है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया, उसकी ज़मानत दी है कि ये जन्नत में जाएंगे, और फिर वो शहीद की जो मौत है वो कौम किया जाता है। उससे ये देखें कि शहीदों के उस पर खून के ऊपर ही जो है वो कोई कौम चलती है, और उसका एहसास ही नहीं होता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाया कि पुलिस मुकाबले हमेशा मुबैना नहीं होते। कुछ वाक़यात में मुल्ज़मान पुलिस पर सीधे फायर करते हैं और पुलिस एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर मुकाबला करते हैं। ऐसा ही वाक़या कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में गज्जू मत्ता के इलाके में पेश आया था, जिसकी वीडियो सेफ सिटी कैमरों ने रिकॉर्ड की, और उसने इस हकीकत को मज़ीद वाज़िया कर दिया। यही वो लम्हे हैं जब पुलिस एहलकार अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और शहादत के रुतबे पर फायज होते हैं। ये कुर्बानी कोई आम जज्बा नहीं, बल्कि मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम मिसाल है। लेकिन साथ ही ये सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐसे वाक़यात के बाद कानून किस तरह हरकत में आता है, और क्या इन पुलिस मुकाबलों को अदालत में इसी तरह तस्लीम किया जाता है जैसे अवामी सतह पर इन्हें हकीकत माना जाता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब माहिर कानून ने दिया, और जिसने हमें ये समझाया कि पुलिस मुकाबलों के बाद कानूनी तकाजे किस तरह पूरे किए जाते हैं। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को सिर्फ याद रखना काफ़ी नहीं, बल्कि उनके खून का हक अदा करना भी ज़रूरी है। अगर कानून और निज़ाम इंसाफ इन कुर्बानियों को तस्लीम करे और उनके मुताबिक अमल करे तो माशरा मज़ीद महफूज हो सकता है। शहादत का रुतबा बुलंद है और इंसाफ का तकाजा ये है कि कुर्बानी को पहचाना जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।